गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो वी आर बैक अगेन। ठंड थोड़ी थोड़ी कम हो गई है एंड इट्स सच एन अमेजिंग फीलिंग। आई हेट बीइंग कोल्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड इस बार ठंड तो थी भी बहुत बुरी। एनीवे, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। हम 9वें अध्याय पर हैं। भगवान आपको एक अल्टीमेट सीक्रेट बता रहे हैं। उसी भाव से अपन इस पाठ को आगे लेके जाते हैं। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप न मानकर सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। भगवान कह रहे हैं दैट पीपल टेक डिफरेंट वेज टू बी रीचिंग मी। फिर चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कोई भी योग। अब 6, 7 और 18 चैप्टर में श्लोकों में वो अपना विभूति, अपने बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वाधा मैं हूँ। स्वाधा क्या होती है? जो अपन पितरों को भोजन देते हैं ना। जैसे कैसे आप जब यज्ञ करते हैं तो आपको ब्राह्मण कहते हैं अभी आप अपने पितरों को अर्पण करें। औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता भी मैं हूँ। धाता, माता, पितामह, गति, भ्राता, प्रभु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। देखिए अब इतने सारे शब्द हैं, दिस इज गूढ़ हिंदी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली व्हाट ही सेइंग इस पूरी जो हवन कुंड है उसमें सब कुछ मैं हूँ। तो हवन कुंड क्या है? ये पूरी की पूरी सृष्टि एक हवन कुंड के समान है। तो उसमें सब कुछ मैं हूँ। चाहे आप जो संविधा डाल रहे हैं वो भी मैं हूँ, जिस हाथ से आप संविधा डाल रहे हैं वो भी मेरा हाथ है, जो उसमें से जो भी आप अर्पण कर रहे हैं उस हवन कुंड में वो भी मेरा है। हवन की जो सारी क्रिया है वो भी मुझसे है, और उसमें जो भी मंत्र उच्चारण हो रहा है वो भी मुझसे हो रहा है। जो ओंकार का नाद, होली ओम का जो नाद है, ऋग्वेद, सामवेद, जितने भी अपने वेद हैं जिनके उच्चारण किए जाते हैं हवन के टाइम, उन सब में मैं हूँ। बेसिकली व्हाट इज सेइंग इस पूरे जगत का पिता मैं हूँ। इस पूरी दुनिया का अविनाशी बीज, द सीड दैट नेवर डाइज, वो मैं हूँ। अ प्रॉब्लम इज कि वी डोंट हैव द आइज एंड द फेथ टू सी इट। हे अर्जुन, संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। ये जो सूर्य है जो धरती को तपाता है, सोचिए अगर आज सूर्य ही नहीं होता। श्री भगवत गीता कहती है सूर्य तो इस सृष्टि की आत्मा है। इफ देयर वाज नो सूर्य देयर वुड बी नो लाइफ, राइट? तो सूर्य रूप से मैं ही सृष्टि को तपाता हूँ, जल को ग्रहण करता हूँ। जो आप सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं और जो जल देते हैं तो वो कौन ग्रहण करता है? वो भगवान ही ग्रहण करते हैं, और वर्षा के रूप में बरसात देता है। बाद में जल ग्रहण करके और जितनी भी नदियों से ऊपर जो जल जाता है वो सब भाप बन के वर्षा स्वरूप भगवान अपन को वापस कर देते हैं। और तो क्या कहूँ, अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत्य भी मैं हूँ। इस दुनिया में कुछ भी सत्य असत्य कुछ नहीं है, जो है वो मैं हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। देखिए इंद्र रूप, इंद्र कौन है? वो भी भगवान के रूप है ना, दो विद लिमिटेड पावर्स। स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू दैट। वो सारे अनुष्ठान देख लेते हैं वेदों में क्या लिखे हुए हैं, एंड में क्या उनका मन करता है कि बस हम स्वर्ग पहुंच जाएं। वे पुण्यों के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त करके स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। इसे कहाँ ऐसे होता है? अगर आप सारे अनुष्ठान करोगे जो वेदों में लिखे हुए हैं, तो इंद्र की पूजा करोगे तो आप इंद्रलोक को प्राप्त हो जाओगे, मतलब स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। और वहाँ पे जो भी देवता लोग आपको दिव्य चीज़ें देते हैं, आपकी हर इच्छा वहाँ पूर्ति करते हैं। वहाँ कामधेनु की गाय भी है, वहाँ पे कल्प वृक्ष भी है, सब का सब
आपको भोगने को मिलता है। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। सो आई स्किप्ड अ श्लोक। देखो भगवान बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुम स्वर्ग की इच्छा करोगे तो तुम स्वर्ग को ही प्राप्त होगे, इंद्रलोक में प्राप्त हो जाओगे। देवता जो तुम्हें भोग देंगे उनको तुम भोग लोगे। वे इस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। स्वर्ग की जब अवधि खत्म हो जाती है, आपका हिसाब खत्म हो जाता है, जितने आपने अच्छे कर्म किए आप भोग लो, फिर यू हैव टू कम बैक। इस तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लेते हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही भोगों की होती है। तो जब भोग उनका हिसाब खत्म हो जाता है तो देन दे कम बैक टू दिस अर्थ, और आवागमन के चक्कर में ही गोल 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 घूमते रहते हैं हमेशा। द साइकिल नेवर एंड्स फॉर देम। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए भली भांति उपासना करते हैं, पर कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो कोई फल की कामना नहीं करते हैं, वो भगवान की भली भांति उपासना करते हैं। मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी अनन्य भक्ति करते हो और कोई फल की कामना नहीं करते हो तो क्या होता है कि मैं तुम्हारा योग क्षेम करता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ, तुम्हें अपनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चिंता करूँगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव सेड। हमें भगवान की बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। देखिए आपको महाभारत से एक छोटी सी प्रसंग सुनाती हूँ। दुर्योधन जो है वो अपने दादाजी को ब्लेम कर रहे थे। फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बोला कि आपको प्यार है पांडवों से, आप मेरे साथ होकर भी नहीं हो, आप पक्षपाती हो। तो भीष्म को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें दे दिया है और तुम फिर भी कह रहे हो कि आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट। मतलब तो कहते मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, अगले दिन का जो युद्ध होगा उसके सूर्यास्त से पहले पहले मैं अर्जुन को मार डालूँगा। अब जब ये बात सारी जगह फैल जाती है, सारी सेना में हड़कंप मच जाती है ऑन द पांडव साइड। अब वो कहते हैं कि हमारा सबसे पावरफुल योद्धा कल जाने वाला है, बिकॉज भीष्म का पावर तो अनंत था और उनको तो इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त था। सो दे ऑल गॉट वेरी वेरी स्कैर्ड। यहाँ तक कि कृष्ण भी रात को सो नहीं पाए। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं कल ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने प्रिय अर्जुन की जान बचा सकूँ। 2-3 बजे फिर वो बड़े व्याकुल हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मेरे को रात को नींद नहीं आ रही है, तो अर्जुन को भी नींद नहीं आ रही होगी। मैं जाके उससे मिल के आता हूँ, उसको सांत्वना दे के आता हूँ। वो अर्जुन के खेमे में गए तो देखा अर्जुन खराटे ले रहे हैं। कृष्ण बड़े हैरान हो गए। उन्होंने उसको जाके जगाया कि अरे तुम सो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है? भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है, हैव यू फॉरगॉटन? तो अर्जुन मुस्कुराए, कहते हैं कि मैं चिंता क्यों करूं जब आप बैठे हैं मेरी चिंता करने के लिए। इतना खूबसूरत है। यही देखिए आपको भगवान समझा रहे हैं, जब आप फलों की कामना नहीं करते हैं तो भगवान आपको अपने आप देते हैं ना। व्हाई डू हैव टू इवन आस्क, ही विल प्रोटेक्ट यू। मेरी गीता क्लास में हमारे गुरु ने बड़े प्यार से समझाई थी बात की। जैसे सोचिए एक मंदिर में 2 पुजारी हैं। आप जब जाते हैं एक पुजारी आपसे बोलता है सुनो मेरे को ये दे दो, मुझे ये दे दो, आप मुझे क्या दक्षिणा दे सकते हैं, मेरी वाइफ को ना साड़ी की ज़रूरत है, हमारे घर में ना अगली जो पर्व आएगा तो आप मुझे ये दे दीजिएगा, मुझे वो दे दीजिएगा, मुझे एक घड़ी चाहिए। और एक दूसरे पंडित हैं जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगते, वो शांति से पूजा अर्चना करते हैं, आपको प्रसाद देते हैं, आपका कुशल क्षेम जानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, आपकी जवाब आते हैं, आपके घर बार के बारे में पूछते हैं। अगली बार जब आपको देने की इच्छा करेगी, कुछ दान करने की इच्छा करेगी, आपको कौन ख्याल आएगा, किसका ख्याल आएगा? पहले उस आदमी का जो हमेशा आपसे मांगता रहता है, या उनका जिन्होंने आपसे कभी मुंह बढ़ा के कुछ मांगा ही नहीं। ऐसे ही भगवान आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं दैट यू कांट बी कॉन्स्टेंटली वांटिंग, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। भाई एक्सक्यूज़ मी, ही सेज मैं नहीं करूँगा ये सब।
तो तुम देवताओं के स्वरूप बन जाओगे, तुम देवताओं को ही प्राप्त करोगे, तुम स्वर्ग चले जाओगे, वहाँ भोग भाग के सब कुछ वापस आ जाओगे। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, दे आर माई एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे विल टेक केयर ऑफ इट। पर अगर तुम मेरे अनन्य भक्त बनोगे, मुझे प्रेम करोगे, तो मैं भी तुम्हें उतना ही प्रेम करूँगा और तुम्हारा जो योग क्षेम, तुम्हारा जो प्रोटेक्शन का भार, प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं। अवधि पूर्वक अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। वो सोचते हैं कि देवता मुझसे अलग हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि देवता तो मेरे ही एक्सटेंशन है। देवता कौन होते हैं? जो हमेशा किसी और का कल्याण ही करते हैं। दे ओनली थिंक ऑफ अदर्स, दे नेवर थिंक ऑफ देमसेल्व्स। सूर्य पूरा दिन धरती को तपाते रहते हैं, फ्रॉम वन एंड ऑफ द अर्थ टू द अदर एंड ऑफ द अर्थ। ही इज़ वर्किंग 24/7। उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको कोई फल की कामना नहीं है। जितने भी देवता ऊपर हैं वो हमारे कल्याण के लिए बनाए गए हैं। सरस्वती देवी हमसे कुछ उम्मीद नहीं करती, ना किसी और से, वो विद्या की देवी हैं। तो देवता बहुत अच्छे हैं, पर देवता से आपको केवल अपने फलों की कामना ही अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं उनके फल ही मिल सकते हैं बस। इफ़ यू वांट अल्टीमेट पीस यू हैव टू लर्न टू गो बियॉन्ड दैट। कृष्ण क्या कह रहे हैं वो आप समझिए। क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। इसे इसकी यज्ञ हवन कुंड करते हैं और सारी संविदा डालते हैं प्रेम भाव से कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, पर वो ये नहीं समझते कि इस पूरे के पूरे यज्ञ कुंड का भोक्ता भी मैं हूँ, उसका स्वामी भी मैं हूँ। उनको ये बात नहीं समझ में आती, उनकी सोच सारी देवताओं में जाकर अटक जाती है और इसलिए उनका पतन हो जाता है। देखिए, नोबडी इज़ आस्किंग यू टू नॉट प्रे टू द देवता। देवता तो बहुत ही गज़ब के पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो भगवान की ही एक्सटेंशन होती हैं, वो बहुत ही डिवाइन हैं। गणेश जी से बढ़कर और क्या है ना। पर और भगवान आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पूरा वक़्त जब फलों की कामना करते हैं, यू गेट स्टक इन दिस वेब ऑफ अनएंडिंग डिज़ायर्स, और आप उस आवागमन को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। आप जन्म मरण की साइकिल को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। इस मृत्यु रूप दुनिया में बार बार लौट के आएंगे। बट यू हैव टू लर्न टू राइज अबव इट। सीक्रेट क्या है कि आप भगवान से शरणागत होइए। गेट ओवर दिस देवता बिट एंड गो बियॉन्ड दैट। गॉड इज़ वेटिंग फॉर यू टू लव यू। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। आप अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचेंगे, आप उन्हीं को प्राप्त हो जाएंगे। भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ एब्सोल्युटली क्लियर। भगवान इससे और क्लियर शब्दों में आपको क्या समझा सकते हैं। और देखिए, अभी बहुत ही फेमस श्लोक है, सुनिएगा ध्यान से। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप भगवान को प्रेम से कुछ भी देंगे, पत्तियाँ देंगे, फल देंगे, पुष्प देंगे, कुछ भी देंगे, भगवान उसको ग्रहण कर लेंगे। आपका भाव खूबसूरत होना चाहिए। पत्र पुष्प फल जल, तोयम माने पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब अगर आप भगवान को प्रेम से चढ़ाते हैं, सब भगवान उसको अर्पण कर लेते हैं और कहते हैं कि जो भी भेंट तुम मुझे दे रहे हो, मैं हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करता हूँ। तो ये जो है, मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं, पत्तियाँ चढ़ाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान कह रहे हैं वो सब मैं आपसे ग्रहण कर लेता हूँ, जो भी आप मुझे प्रेम भाव से अर्पण करते हैं।
चलिए लास्ट अपन श्लोक लेते हैं। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ तप करता है, सब मुझे अर्पण कर दे। जो भी आप दुनिया में करते हैं, भगवान आपको समझा रहे हैं कि आप उन्हें अर्पण कर दे। ट्रस्ट मी, मैंने आपको बार बार समझाया है और पीपा जी महाराज के बारे में भी बताया था आपको। जब आप अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं, बहुत ही गज़ब का आनंद आता है। आप एक लिबरेटेड, बंधन मुक्त ज़िंदगी फील करते हैं और इस धरती को वाकई में एंजॉय करते हैं। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सब कुछ, आपकी जो भी क्रिया है उस भाव से करिए। मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। ऑफिस जा रहे हैं, सोचिए भगवान के लिए पैसे कमा रहा हूँ। खाना बना रहे हैं, सोचती कि जितने भी परिवारजन बैठे हैं ये भगवान का ही रूप है। जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको आनंद आने लगेगा, अगर आप अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देंगे। सबसे गुप्त योग, सबसे गुप्त बात, सबसे गूढ़ बात, 100 बातों की एक बात, सब कुछ मुझे अर्पण कर दे और तू निश्चिंत हो जा। विद दिस ब्यूटीफुल फीलिंग आई टेक योर लीव। Please don't forget to share and subscribe to my channel if you've not done that. सब्सक्राइब का बटन दबाइए। लॉट ऑफ पीपल जो मेरे से व्हाट्सएप मैसेजेस आई रेगुलरली सेंड, मैं और नहीं भेजना चाहती बिकॉज आई एम रियली बिगिनिंग टू वंडर कि कितने लोग खुश होते हैं या अपसेट होते हैं कि कोमल तो हर सैटरडे को कुछ ना कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेज देती है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, आप प्लीज़ अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।